अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक करना है जी वो है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। उस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता होता है। देखिए, जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो हम अक्सर मोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं ताकि हम किसी जगह की किसी चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो जीपीएस जो है ये ग्लोबली यूज्ड होने वाला सिस्टम है, जिसमें सैटेलाइट्स की प्रेजेंस में सैटेलाइट्स की मदद से हम जो है वो मुख्तलिफ जगहों की का जो है तयन करते हैं, लोकेट करते हैं। अच्छा, जीपीएस जो है ये एक प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम है। इसको सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस ने डेवलप किया था। ठीक है जी, सबसे पहले ये 1970s या 80s की बात है। उन्होंने एक सैटेलाइट का सिस्टम बनाया था जिसमें 50 सैटेलाइट्स थी और उनका जो ऑर्बिट था वो 20,200 किलोमीटर हाइट पे उनका ऑर्बिट था। उसके ज़रिए से वो उन्होंने जो यूज़ करते थे ये सिस्टम, ये सिर्फ डिफेंस के लिए यूज़ होती थी सैटेलाइट्स, डिफेंस पर्पसेस के लिए। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने फिर इसको डिफेंस के अलावा डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे हम अपने सफ़र में, नेविगेशन में, मिलिट्री के हवाले से और डिफरेंट हवालों से इसको यूज़ करते हैं। इसको फिर ओपन कर दिया था और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था ताकि जो भी कंट्रीज जीपीएस को यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो यूएस का ही जीपीएस जो है वो यूज़ करता है। हमारा अपना जीपीएस अभी तक हमने एक सैटेलाइट्स का सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं किया हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, जीपीएस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। एक तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है हमें। एक ये प्रिसाइज सिस्टम है, रिलायबल है, तमाम वेदर्स के अंदर ये वर्केबल है और एनी टाइम एनीवेयर, मतलब हर जगह पे और किसी भी टाइम हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए से लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अनलिमिटेड यूज़र कैपेसिटी, यानी इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा भी हों तो इस पे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आता और बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो भी इसको सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा पहली स्लाइड थी, ये अब दूसरी स्लाइड है। अच्छा, एनी टाइम एनीवेयर ऑलमोस्ट का मतलब यही है कि इसकी एक्यूरेसी 100% तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 99.9% ये सिस्टम एक्यूरेट है और हर वक्त ही वर्केबल है। अच्छा, इसके सेगमेंट्स कितने हैं जी? इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक स्पेस सेगमेंट्स है, इसमें 24 सैटेलाइट्स हैं, ये 30 प्लस हो चुकी हैं। इसमें 6 जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं और 6 ऑर्बिट्स में हर ऑर्बिट में 5 सैटेलाइट है। 4 सैटेलाइट वर्किंग में होती हैं और एक सैटेलाइट जो है वो रेस्टिंग होती है। जब कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है तो वो सैटेलाइट जो रेस्टिंग सैटेलाइट है वो वर्क करना शुरू कर देती है। दूसरा, मॉनिटर स्टेशन होते हैं जिसमें नेटवर्क बनाया होता है और जो सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और तीसरा हमारा यूजर सेगमेंट है। हम फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़रिए से जीपीएस यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़र सेगमेंट्स में आएंगे। हमारे पास उसमें एक इक्विपमेंट होना चाहिए, उस इक्विपमेंट के अंदर जो है वो जीपीएस इंस्टॉल हो। और इसके अलावा जो है वो जब इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे वो यूज़र सेगमेंट होगा और उसमें कोई भी मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी या कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो इसमें इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, वही स्पेस सेगमेंट में वो बता रहे हैं जी कि आप 24 सैटेलाइट्स हैं जो कि अब 30 प्लस हो चुकी हैं। देखिए, ये 6 ऑर्बिट्स हैं अर्थ के अराउंड और हर ऑर्बिट में 5 सैटेलाइट्स हैं इस वक्त। इसमें से 4 सैटेलाइट्स जो है वो वर्किंग होती हैं और एक सैटेलाइट जो है वो रेस्टिंग होती है। ठीक है जी, और हर सैटेलाइट जो है उसका एक अपना ऑर्बिट है और अपने अपने ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रही हैं। इस पूरे सेटअप को एक कॉन्स्टलेशन की फॉर्म हम दे सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये एक सिस्टम बनता है जिसको स्पेस सेगमेंट कहा जाता है। अच्छा, ये देखें, ये अमेरिका ने जो मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए हुए हैं, ये इन्होंने ना, ये वो स्टेशन हैं जैसे हवाई है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, कोलोराडो में। इसी तरह ये मॉनिटरिंग स्टेशन है, ये डिगो गार्शिया में है। ये मुख्तलिफ मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जो कि यूएस ने जीपीएस जब डेवलप किया था तो अभी तक स्टिल ये स्टेशन जो हैं ये वर्क कर रहे हैं और जीपीएस के थ्रू वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है ना जी, और मॉनिटरिंग और एनालिसिस यहीं पे होता है। अच्छा, अब जीपीएस वर्क कैसे करता है? देखिए, हमारे पास एक बड़ा सिंपल फार्मूला है। वो ये है कि डिस्टेंस बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट। अब होता ये है कि ये एक सिग्नल जो है वो जाता है सैटेलाइट से ऑब्जेक्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट होकर ये वापस आता है और सैटेलाइट उसका इमेज ले लेती है।
अच्छा, एक वक्त में 4 सैटेलाइट्स इमेज ले रही होती हैं, तो वो इमेज या जो लोकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर एक सैटेलाइट ले तो मे बी ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन या लोकेशन जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, चूंकि 4 सैटेलाइट्स एक ही ऑब्जेक्ट को एक टाइम पे फोकस कर रही होती हैं, तो इसलिए सैटेलाइट्स ये जो जीपीएस की वर्किंग है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अब ये देखिए, इसकी एक एग्जांपल है कि हम एक सैटेलाइट है, उसका डिस्टेंस सैटेलाइट ए का जो है वो 11,000 माइल्स है, ठीक है जी। एट दिस पॉइंट वी कुड बी लोकेटेड एनीवेयर। अब वो सैटेलाइट एक सर्कल बनाती है और उसमें अब हम कहीं पे भी लोकेट हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है, मैं वापस आ रहा हूँ, एक सैटेलाइट है, इसने एक सर्कल बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी होगी। अब जो नेक्स्ट सैटेलाइट है वो क्या करेगी, वो इस सैटेलाइट के सर्कल के साथ एक और सर्कल बनाएगी। ये जब सर्कल बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरसेक्शन हो रही है ना, इस इंटरसेक्शन के अंदर, इस एरिया के अंदर वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन है। एक तीसरी सैटेलाइट जो होगी वो क्या करेगी, इसको फर्दर नैरो डाउन करेगी। देखिए, एक तीसरी सैटेलाइट है, तो इसका मतलब है अब यहाँ जब तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन यहाँ पे इन बिटवीन दिस एरिया है। जो फोर्थ वन होगी वो डेफिनेटली इसको बिल्कुल एक्यूरेटली पॉइंट आउट कर देगी। लिहाजा इस तरह से 4 सैटेलाइट्स जो हैं वो एट द सेम टाइम मिलकर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। इसको ट्राइलिट्रिएशन का फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपने जेन में रखना है, दिस इज कॉल्ड ट्राइलिट्रिएशन। इसको ट्राइलिट्रिएशन मैथमेटिक्स के अंदर कहा जाता है। अच्छा, तो ये फोर्थ सैटेलाइट इसीलिए जरूरी है ताकि एक्यूरेसी जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस किया जा सके और पोजीशन को जो है 100% लोकेट किया जा सके। ये देखें, ये डायग्राम भी ये इंडिकेट कर रही है कि ये सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स हैं और जहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ इंटरसेक्शन के पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये जीपीएस की पोजीशन की डिटर्मिनेशन का ये तरीका है। इस तरह से सैटेलाइट्स इमेजेस बना के ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में हेल्प करती है। अच्छा, ये जीपीएस कितना एक्यूरेट है, ये डिपेंड करता है कुछ वेरिएबल्स के ऊपर। एक तो टाइम हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, दूसरा रिसीवर जो हमने यूज किया उसका डिजाइन कैसा है, जब हमें सिग्नल्स मिल गए हैं तो उसमें प्रोसेसिंग में हमने कितना टाइम लगा दिया, और सैटेलाइट की रिलेटिव पोजीशन क्या है, जिसको पोजीशन डिल्यूशन ऑफ प्रिसीजन बोलते हैं, पीडीओपी, पोजीशन डिल्यूशन ऑफ प्रिसीजन। यानी सैटेलाइट की पोजीशन क्या एक टेक्निकल फैक्टर है, ऑब्जेक्ट से कितने फासले पर है। ये सारी चीज़ों की बेस पे जो है एक्यूरेसी जीपीएस की डिपेंड करती है इन तमाम चीज़ों की बेसिस के ऊपर। बहरहाल जीपीएस इज़ अ वेरी एक्यूरेट सिस्टम और एक्यूरेटली हम चीज़ों को, पोजीशंस को मेजर करते हैं। अच्छा, ये जीपीएस रिसीवर्स की कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें मोबाइल फोन्स हैं, वॉकी टॉकीज हैं, या इस तरह की कोई भी वायरलेस के लिए कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं वो जीपीएस रिसीवर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस में अगर चले जाएं तो देखिए, मिलिट्री के हवाले से जीपीएस की एप्लीकेशंस हैं। आपने कहीं मतलब फाइंड आउट करना है, कोई आर्मामेंट्स हैं कहीं पे कोई टेररिस्ट हैं, कहीं पे आपने अटैक करना है, तो उस हवाले से जीपीएस आप यूज करेंगे। ऑटोमोबाइल्स के अंदर डिस्टेंसेस को लोकेट करने में, पोजीशंस को लोकेट करने में जीपीएस हेल्पफुल है। एयरक्राफ्ट में नेविगेशन में ये हेल्पफुल है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हम जीपीएस के जरिए से प्रिडिक्शन कर सकते हैं प्रोडक्शन की। डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जीपीएस यूज किया जा सकता है। इसमें आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी एरिया में कितना डिजास्टर हुआ है, उसको कैसे हमने रिलीफ प्रोवाइड करना है। और मेरीन एप्लीकेशन, जब आप वाटर के अंदर नेविगेट करते हैं तो तब भी जीपीएस के जरिए से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके फेलियर की कुछ वजूहत हैं। एक तो ये मतलब डिसएडवांटेजेस हैं, सॉरी, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक तो बैटरी फेलियर हो सकता है आपके डिवाइस का, ब्रीचिंग दी प्राइवेसी, जीपीएस की वजह से आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, यू कैन इजीली बी लोकेटेड। और सम टाइम जीपीएस सिग्नल्स जो है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, उसको आइनोस्फेयर कहते हैं, वहाँ पे आइंस होते हैं। उन आइंस, सम टाइम आइंस जो है ना वो सिग्नल है उनको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। उस डिस्टॉर्शन की वजह से जीपीएस सम टाइम वर्क नहीं करता। बट इन स्पाइट ऑफ दैट जीपीएस इज अ वेरी वेरी एक्यूरेट सिस्टम, और इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है जो हमने डिस्कस की हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर 5 नंबर का जी क्वेश्चन आता होता है, नोट लिखना आता होता है इसकी एप्लीकेशन वर्किंग वगैरह के ऊपर। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसको मैं आपको लेक्चर जो है वो ये सेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।